हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अवतार पर। सफलता का मूल मंत्र लगातार मेहनत। लगातार मेहनत से ही हम सफल हो सकते हैं, यही मेन पॉइंट है। दोस्तों, इंडिया की रैंकिंग के बारे में हमने एक वीडियो पढ़ लिया है और दूसरा वीडियो आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लिख लेते हैं हम लोग, लिख के पढ़ते हैं। लिखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022। ओके दोस्तों, इस पे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडियाज़ रैंक, इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें, इंडिया की रैंक है 85th, यानी कि 50वीं रैंक है इंडिया की। ओके दोस्तों, किसमें? करप्शन परसेप्शन में, ठीक है। अगर हम टॉप की बात करते हैं तो टॉप रैंक की अगर बात करें तो वह है न्यूजीलैंड, ठीक है दोस्तों। न्यूजीलैंड है, इन्होंने टॉप किया है, न्यूजीलैंड कंट्री ने टॉप किया है। और जो अपना भारत देश है, अपना प्यारा भारत 50वीं नंबर पे है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यानी गुड गवर्नेंस में किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है, ठीक है। इंडिया के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये हमारा जो स्टेट की अगर हम बात करें वो स्टेट है जम्मू। जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, ठीक है। जम्मू ज़िला में इन्हें टॉप किया है गुड गवर्नेंस में, ठीक है। जम्मू ने टॉप किया है। अच्छा, रिलीज़ किसने किया है? ये जो इंडेक्स बनाया है, ये किसने इंडेक्स बनाया है? लिख लो, रिलीज्ड बाय DARPG, एक संस्थान है, इन्होंने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। इसने बताया है कि जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू है। ओके दोस्तों, आज जो हमने पहले बताया था करप्शन परसेप्शन में, वो उस इंडेक्स को जो रिलीज़ किया था उसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम से एक संस्थान है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने लॉन्च किया था उस इंडेक्स को, ठीक है, जिसमें इंडिया का जो रैंक था वो 85th था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 की, हेनले पासपोर्ट की बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट, अगर इसकी हम बात करें, ठीक, हेनले पासपोर्ट की अगर हम बात करें, इस पे जो इंडिया की रैंकिंग है वो 83rd रैंकिंग है। ओके दोस्तों, 83rd रैंकिंग है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो है 83rd, यानी कि 83वां। अगर हम टॉप की बात करें, ठीक है, हेनले पासपोर्ट की अगर हम बात करें, उस पर जो टॉप किया है जापान ने। ओके दोस्तों, जापान ने टॉप किया है हेनले पासपोर्ट में। हेनले पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो वीज़ा रहता है वो बहुत ही सस्ते दर पे रहता है, ठीक है। कंट्रियों का जो एक MOU होता है, उसमें जो है जिसका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे अच्छा होगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में जो वीज़ा रहेगा बहुत ही नॉमिनल रेट में रहता है। नेक्स्ट है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20। इसमें जो है ये रिलीज़ किया है किसने? बात करें, हम लिख के बात कर रहे थे, 4th नंबर है स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-2020, ठीक है। इसमें जो है स्टेट ने टॉप किया है। इससे पहले रिलीज़ देख लेते हैं, रिलीज़ किसने किया है? रिलीज्ड बाय नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग ने इसे रिलीज़ किया है, ठीक है।
अगर हम बात करें तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है? टॉप स्टेट ने जो है किसने? मिज़ोरम ने। मिज़ोरम स्टेट ने टॉप किया है इसमें स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। नंबर 5 है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात करें, इसमें जो है ये इसे पहली बात तो हम देख लेते हैं रिलीज़्ड किसने रिलीज़ किया है, यानी किसने ये रिपोर्ट तैयार किया है। रिलीज्ड बाय DARPG, ये एक संस्थान है, इसने रिलीज़ किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें जो टॉप किया है वो है गुजरात ने। गुजरात ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं। ओके दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी हम लोगों के, और हर पेपर में इनको पूछा जा सकता है, इसलिए हमें जनरल नॉलेज के लिए सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। करंट इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हर बार चेंज होता रहता है। रिलीज़ किसने किया है ये भी जान लेते हैं। रिलीज्ड बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। ठीक, हार्म देख लीजिए, हम लिख रहे हैं हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। ठीक, ये है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, इन्होंने रिलीज़ किया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है, इंडिया का जो रैंक है वो है 18वीं रैंक है। ओके, इंडिया की। नॉर्वे ने टॉप किया है, ओके दोस्तों। और इससे आगे बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैक्सिमम पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसे हम बहुत ज़रूरी याद रखेंगे। ठीक है, इसने अच्छा ये भी जान लेते हैं इसे रिलीज़ कौन करता है भाई, किस कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। रिलीज्ड बाय WHH। यह है W का मतलब हो जाएगा वेल्ट। ठीक, इसका H का मतलब हो जाएगा हंगर, इस H लास्ट वाले H का मतलब हो जाएगा हेल्थ। ठीक, ये तीनों WHH हो गया, इन्हें रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक देख लेते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग है 101, ये रैंक है इंडिया की भैया। भुखमरी में भी इंडिया टॉप कर रहा है मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चल लेते हैं। एक और इंडेक्स है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। लिख के देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस ठीक, अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इसमें अगर हम बात करें तो रिलीज़ करता है कौन? ई वाइज रिलीज़ करता है। ठीक है, ई वाइज का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, ये भी होता है। ई वाइज का मतलब हो जाएगा अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, इसने रिलीज़ किया है। ठीक है, इस इंडेक्स को
ठीक, इस कंपनी ने रिलीज़ किया है, शॉर्ट में इसे EWISE बोलते हैं। इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। इंडिया की रैंकिंग जो है 46वें नंबर पे इंडिया है। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है वो 46 है। टॉप की अगर हम बात करें, टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। ठीक है, क्या मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस, ऐसी कंट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, वो रिलीज़ किया है EWISE ने। ठीक, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd है। हम गलत कर लिख लिए हैं, 3rd है, यहाँ पे 3rd कर लीजिए, क्योंकि इसमें इंडिया बहुत ही आगे से आगे निकल रहा है, 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और टॉप की अगर हम बात करें, ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड मिस्टेक से आ गया, ये US ने टॉप किया। इसमें US ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने टॉप किया है रिन्यूएबल एनर्जी में। और जो इंडिया की रैंकिंग है वो दोस्तों 3rd रैंकिंग है। ये हम लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, भाई इसमें देख लीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो, जो हमने गलती से पहले बता दिया था, 46 रैंकिंग है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, तो आपकी बात करें तो स्विट्ज़रलैंड है, टॉप स्विट्ज़रलैंड ने किया है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक, इंडिया की रैंकिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हंगर के बाद ये जो ग्लोबल इनोवेशन वाला इंडेक्स है, ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलीज्ड, किसने ये इंडेक्स तैयार किया है भाई, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके द्वारा ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो इंडेक्स इन्होंने जारी किया है, जिसमें रैंक बताया है 46 इंडिया की, और टॉप स्विट्ज़रलैंड ने किया है दोस्तों। तो दोस्तों फ़िलहाल हमने 2 वीडियो पढ़ लिया है। ठीक है, रैंकिंग की अगर बात करें, रैंक के बारे में, और मुझे लगता है कि एक वीडियो की और ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कंटेंट और ज़्यादा हो चुका है। और हमें ये भी चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग एक कलेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उस कलेक्शन को हम बाद में रिवाइज़ भी करते रहेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग अब आजकल कंपटीशन में, आप लोगों को पता ही होगा, कंपटीशन और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, इसलिए हमें पढ़ाई का लेवल भी बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई पहली बात तो हार्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को। दूसरी चीज़, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी उससे और ज़्यादा, यानी कि सिलेबस अपना ब्रॉड करना पड़ सकता है। इसलिए जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगती थी वो भी, साथ ही साथ कुछ और चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं आगे चल के, इसलिए हमें तैयारी अपनी कंप्लीट रखनी है। ओके दोस्तों, सो कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो, और नमस्कार दोस्तों नमस्कार के साथ साथ हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम सब दोस्त आपस में मिलके एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकें। ओके दोस्तों फाइनली नमस्कार।